ख्वाहिश साहब, इस सारी चीज़ के अंदर मैं अगर माजी से एक सबक सीखूं तो आप लोग जनरल फैज़ के हवाले से इस वक्त इदारा पूरी तरह एक्शन ले रहा है, प्रेस रिलीज जारी कर रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून को तो एक जनरल से नहीं 2 जनरल से प्रॉब्लम्स रही हैं और आप लोग मियां नवाज शरीफ साहब उनके नाम भी लेते रहे हैं। आपकी हुकूमत के अंदर एक जनरल के खिलाफ तो भरपूर एक्शन हो रहा है, दूसरे के खिलाफ खामोशी क्यों है? देखें, मैं समझता हूं कि अगर ये सिर्फ इसलिए कि वो 2 के नाम लिए जाते थे तो अभी एक के खिलाफ लिया जा रहा है, तो ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कोई स्ट्रेटजी भी तो होनी चाहिए ना। ये आपकी स्ट्रैटेजी है कि आप एक के खिलाफ नहीं, सिर्फ एक्शन लेंगे? मैं वैसे कह रहा हूँ जो इन्वॉल्वमेंट में मुझे उनकी जनरल फैज की इन्वॉल्वमेंट के मुतल्लिक जो है ना वो कुछ ऐसी मालूमात भी हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है उनकी रिटायरमेंट के बाद जो है ना जारी रही। अच्छा। हो सकता है वो जारी ना रहती, जारी अगर ना रहती, वो जो उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है बड़ी डीप इन्वॉल्वमेंट रही। अच्छा। तो ये दोनों जर्नैलों के खिलाफ जो है ना, जिस तरह बाजवा साहब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं। इज दैट फेयर आपके ख्याल में ख्वाहिश साहब? ये जो आर्गुमेंट आपने दिया, इज दैट फेयर कि ड्यूरिंग सर्विस अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप रिटायरमेंट के बाद कुछ ना करें तो सब ठीक है, अगर आपने कुछ किया तो फिर आपके खिलाफ सब कुछ हरकत में आ जाएगा? अभी भी टॉप सिटी का मामला जो है तो वो तो इन सर्विस वो थे जब ये सारा मामला चला, तो यानी तो सजा इस बात की दी जा रही है कि आपने रिटायरमेंट के बाद चूंकि एक्शन लिया। उनके खिलाफ उस कॉन्टेक्स्ट में तो एक्शन लिया जा रहा है ना, उनके खिलाफ पैसा के खिलाफ से नहीं, लेकिन अभी टॉप सिटी का आपने जिक्र किया। जी मैं वही तो कह रहा हूं, लेकिन आपने जो आर्गुमेंट दिया, आपने कहा वो चूंकि एक्टिव रहे रिटायरमेंट के बाद इस वजह से सब कुछ हो रहा है, बाजवा साहब चूंकि ऐसी कोई बात नहीं है तो इसलिए उनको कुछ नहीं कहा जा रहा, तो ये तो फिर नहीं, मैं बाजवा साहब पे कमेंट नहीं कर रहा। आप मैं क्योंकि फैज साहब क्योंकि इस वक्त इनकार्सरेशन में है, मैं उनके ऊपर कमेंट कर रहा हूँ कि टॉप सिटी का तो अपनी जगह उनका मुकदमा होगा। वो तो प्रायर टू रिटायरमेंट या पोस्ट रिटायरमेंट या प्री रिटायरमेंट जो है, दोनों मामलात में फंसे हुए हैं। ठीक है। तो ये क्योंकि उन्होंने जो 5 साल का जो बैन होता है इसका रिटायरमेंट के बाद, जो फौज का एक कानून है, उसको पूरी पूरी तरह वायलेट किया, पूरी तरह वायलेट किया। अगर वो अमन के साथ जो है बैठ जाते, जो भी रिटायरमेंट उनकी हुई, जो भी ग्रीवेंसेस थे उनके पर्सनल जो है, उनको एजुकेट जो है या उसकी कुछ नई पॉसिबिलिटीज ना ढूंढते रहते, जो 2-3 साल उसके बाद उन्होंने गुजारे हैं, तो मेरा ख्याल है उनके खिलाफ भी ना एक्शन लिया जाता। मैं एक मेरी मेरी स्पेकुलेशन है, पर्सनल ओपिनियन है, इट हैज नथिंग टू डू विद द